आई एम यश गायकवाड़। वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम वेक्टर एडिशन करने वाले हैं कूडा में। लास्ट का वीडियो में हम सिर्फ बेसिक एडिशन करते हैं, इसलिए इसमें हम असली वेक्टर एडिशन करने वाले हैं। फिर वी इंक्लूड द बेसिक नेसेसरी हेडर्स। इसमें हम हेल्पर टाइमर अंडरस्कोर एच एच की हेडर है वो कूडा प्रोवाइड करती है, उसका भी अब यूज़ करने वाले हैं टाइमर के लिए, मतलब सीपीयू टाइम और जीपीयू टाइम कंपेयर करने के लिए। पहले वीडियो में हमने कांस्टेंट इंट आई नंबर ऑफ एरे एलिमेंट्स 5 लिया था, पर इस बार हम 11,444,777 लेंगे और इतने नंबर ऑफ एरे एलिमेंट्स को ऐड करने वाले हैं। फिर इधर फिर से हम फ्लोट के वेरिएबल्स, पॉइंट वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, होस्ट इनपुट 1, होस्ट इनपुट 2, होस्ट आउटपुट। और ये गोल्ड एक का वेरिएबल है, ये एनवीडिया सैंपल में मुझे मिला था, वो भी हम डिक्लेयर करते हैं। और ये डिवाइस मतलब जीपीयू के फ्लोट वेरिएबल्स, और ये फ्लोट टाइम ऑन सीपीयू और फ्लोट टाइम ऑन जीपीयू। ये कूडा का कर्नल है। कर्नल रिप्लेसेस लूप्स अंडरस्कोर अंडरस्कोर ग्लोबल अंडरस्कोर अंडरस्कोर, मतलब हमारा सीपीयू हमारे जीपीयू को पर ये कोड रन करने वाला है और ये कॉल करेगा। और इसका कोड है बेसिक क्लास था वैसा ऐसा ही है। फिर इंट मेन में void cleanup void fill float array with random numbers। इस फंक्शन के कॉल करने के बाद वो इतनी बड़ी एरे को वो हम रैंडम नंबर से फिल करने वाले हैं। फिर ये void back add CPU, मतलब ये CPU पर जो एडिशन होगा उसका कॉल है, उसका डिक्लेरेशन है। और ये वेरिएबल डिक्लेरेशन है साइज और रिजल्ट का। ये प्रोग्राम टू डू वेक्टर एडिशन, ये एरर हैंडलिंग। फिर ये कोड है होस्ट का मेमोरी एलोकेशन। लास्ट टाइम में हमने ये पढ़ा था, होस्ट इनपुट 1 मेमोरी एलोकेशन, होस्ट इनपुट 2 होस्ट आउटपुट। फिर ये गोल्ड का, फिर ये फिल करेंगे हम वैल्यूज होस्ट एरे में। लास्ट टाइम हमने नॉर्मल किया था, इस टाइम हम फंक्शन कॉल करके करेंगे। फिर ये डिवाइस पर मेमोरी एलोकेशन करेंगे हम, डिवाइस इनपुट 1, डिवाइस इनपुट 2, डिवाइस आउटपुट। फिर हम कॉपी करेंगे कोड डेटा फ्रॉम होस्ट एरे टू डिवाइस एरे, फ्रॉम होस्ट इनपुट 1 टू डिवाइस इनपुट 1, फ्रॉम होस्ट इनपुट टू डिवाइस इनपुट 2। इसके बाद ये इसका कर्नल कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें मैंने सील यूज़ किया है, सील मैथ डॉट एच से। मैंने बोला था इस वीडियो में हम और इस कोड में हम सील यूज़ करेंगे, मैथ डॉट एच यूज़ करेंगे। सील मतलब इट राउंड्स अप द नंबर टू द हायर साइड। फॉर एग्जाम्पल अगर 5.6 को राउंड अप करना है तो वो 6 को करेगा, 5.5 को राउंड अप करना है वो 6 को करेगा, वैसा वैसा। और ये हम फ्लोट टाइप कास्ट करते हैं, मतलब 256 थ्रेड्स इन वन ब्लॉक। और ये नंबर ऑफ थ्रेड्स इन एक्स वाई जी एक्सेस, एक्स एक्सेस में हम 256 थ्रेड्स लेते हैं। ये कूड़ा कर्नल फॉर वेक्टर एडिशन। इसके हम स्टॉप वॉच इंटरफेस यूज़ करते हैं। फिर एस डी के क्रिएट टाइमर एलोकेट मेमोरी, एस डी के स्टार्ट टाइमर मतलब स्टार्ट द टाइमर। फिर जीपी को कॉल करते हैं, टाइमर रिकॉर्ड करते हैं हमारे पर फॉर्म पर नहीं, इस प्रोग्राम पर। फिर जीपीयू को कॉल करते हैं हम। फिर एस डी के स्टॉप टाइमर, टाइमर को स्टॉप करते हैं, टाइमर की वैल्यू लेते हैं और टाइमर को डिलीट कर देते हैं और बर्तन साफ करके उसको नल कर देते हैं। फिर हम कॉपी करते हैं डेटा फ्रॉम डिवाइस एरे इनटू होस्ट एरे कूड़ा मेम कॉपी से। फिर वेक्टर एडिशन हम होस्ट पे करने वाले हैं अब। इसमें हम कांस्टेंट फोर्ट एप्सिलॉन लेते हैं तो कंपैरिजन के लिए, इन ब्रेक वैल्यू -1 और बी एक्यूरेसी ट्रू। फिर ये फॉर लूप है, और इसमें हम वैल्यू 1 माइनस वैल्यू 2 करते हैं। फैब्स मतलब फ्लोट एब्सोल्यूट, इसकी कोई वैल्यू होती है वो एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करता है ऐसे। और ये एक्यूरेसी हम कंपैरिजन करते हैं सीपीयू और जीपीयू का वेक्टर एडिशन। ये आउटपुट है 7 और 8 ब्यूटीफुल प्रिंट एफ्स। इसमें हम देखते हैं एरे 1 बिगिंस फ्रॉम 0th इंडेक्स टिल दैट इंडेक्स, एरे 2 बिगिंस, यानी ये कूड़ा के ग्रिड कर्नल ग्रिड डायमेंशन है जो हमने लिए हैं। ये आउटपुट एरे है। टाइम टेकन फॉर वेक्टर एडिशन ऑन सीपीयू, फिर उसके बाद टाइम टेकन फॉर वेक्टर एडिशन ऑन जीपीयू देखते हैं। फिर ये वॉइड फिल फ्लोट एरे विथ रैंडम नंबर्स का ये फंक्शन का डेफिनेशन है। इसमें हम देख सकते हैं फ्लोट एफ स्केल हमने डिक्लेयर किया है और उस फॉर लूप में उसमें रैंडम वैल्यू 0 to 1 जनरेट करके उसमें डाल दी है। फिर ये वॉइड वेक्टर एडिशन ऑन सीपीयू का कोड है। इसमें वेक्टर एडिशन ऑन सीपीयू होता है, इसमें भी हम उसका टाइमिंग रिकॉर्ड करते हैं स्टॉप वॉच इंटरफेस से, क्रिएट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, फिर फॉर लूप रन करते हैं, फिर उसके बाद स्टॉप टाइम करते हैं, उसका टाइम लेते हैं और उसको डिलीट करते हैं और बर्तन साफ करके नल करते हैं। ये वॉइड क्लीन अप का कोड है, रिवर्स इन द ऑर्डर ऑफ इनिशियलाइजेशन। फिर डिवाइस आउटपुट, फिर डिवाइस इनपुट, फिर डिवाइस इनपुट 1,
देन इसके बाद गोल्ड, इसको बाद होस्ट के लिए थिंग, और ये इसकी बैच फाइल। अभी हम उसको रन करेंगे। सॉरी लेट्स प्रोग्रामिंग। फिर इधर आप कंपाइल करने वाले हैं यूजिंग एनवीसीसी कंपाइलर, वेक्टर एडिशन ऑन सीपीयू और जीपीयू। सो एक कूड़ा का प्रोग्राम है वेक्टर एडिशन के लिए। इधर आप देख सकते हैं हमारे डिवाइस का नाम है। सो ये कूड़ा का प्रोग्राम है टू डू वेक्टर एडिशन। जीपीयू डिवाइस नेम NVIDIA GeForce RTX 3050 का लैपटॉप। एरे 1 बिगिंस, एरे 2 बिगिंस। कूड़ा के कर्नल की ग्रिड डायमेंशंस, अनब्लॉक डायमेंशंस देख सकते हैं। द टाइम टेकन टू डू दिस वेक्टर एडिशन CPU 35 सेकेंड्स इसको लगता है। और जीपीयू में हम देख सकते हैं जीपीयू की पावर 0.17380 सेकेंड्स ओनली इसका टाइम देखता है। ये आपको डिफरेंस दिखेगा सीपीयू और जीपीयू में, इसलिए हम जीपीयू प्रोग्रामिंग करते हैं, इसलिए जीपीयू इज मोर पावरफुल। जीपीयू कैन डू मोर वर्क इन लेस टाइम। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इट। थैंक यू।